नमस्कार वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए हम जो है मशीन डिजाइन का फॉर्मूला सीरीज देख रहे थे। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमने जो है आपका फ्लक्चुएटिंग लोडिंग तक कर लिया हुआ था। नाउ वी हैव टू गो थ्रू ऑन दी ब्रेक्स। ब्रेक्स जो है ब्रेक फैक्टर आपका जो है विच इज FF/P। सपोर्ट होता है FF और P जो है सेल्फ एनर्जाइजिंग। सिंपल शू ब्रेक, सिंपल बैंड ब्रेक, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एंड बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, ये चार कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। पहला है अपना सिंपल शू ब्रेक। अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, एक नॉर्मली आपका जो है सर्कल ले लिया, एक पॉइंट के अबाउट थिंक कर दिया। ठीक है, ये અહીંયા से सर्कुलर सेक्शन, यहाँ लगा पॉइंट लोड। नाउ we have the normal reaction force over here, the normal and frictional force which is to be Fn given, and the normal according to the surface is to be here, and is applied at tip of the blade here, O is to be there. now अगर ये हमारा सर्कल होगी तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे वो दिखेंगे इस तरह से कुछ। इधर नॉर्मल और इधर पे फ्रिक्शन फोर्स के इक्विवेलेंट। फ्रिक्शनल टॉर्क विच इज R times of Fr. Now simply balancing the torque on the hinge point, applying the torque equation T is equal to Fr into R. ये हो गया सिंपल शू ब्रेक। इसी के आप पार्ट जो है अपना सिंपल बैंड ब्रेक। सिंपल बैंड ब्रेक में क्या अरेंजमेंट रहता है, बहुत ही आसानी से बनता है। ये एक सर्कुलर लेमिना है और एक जो है जैसे कम कोई ना
यहाँ पे एक इंजन है, ये एक बैंड गई, दूसरा बैंड है, ये वाला एंगल थीटा हो गया। ये दोनों परस्पर में 90 डिग्री के होते हैं। ये हो गया T2 हो गया, ये T1 हो गया, टेंशन इन द बैंड। ये पॉइंट ए हो गया अंदर वाले इनके बीच का डिस्टेंस और डायमीटर कह लो। ये लेंथ एल हो गई आपके। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हो गया P। तो यहाँ इक्वेशन T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर म्यू टाइम्स थीटा फ्रिक्शनल टॉर्क T1 माइनस T2 इंटू आर T1 ए इज इक्वल टू P टाइम्स एल। इसके अलावा दो और ब्रेक होते हैं, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक और बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक here it is the angle is to be 2 theta T1 and there is a T2। इसकी इक्वेशन ओवर क्या आती है T1 अपॉन T2 1 प्लस म्यू tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा रेज टू पावर n। फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू T1 माइनस T2 R। चौथा नंबर का हमारा ब्रेक हुआ होता है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। सेंटर के अबाउट लीजिए, पेरी से
ये पेरी पेरी से लगे हुए हैं, सेंटर में हिंज है, हियर टू हियर ए है, यहाँ से यहाँ बी है, ये लेंथ एल है आपका हिंज से एंड पॉइंट तक, एंड पॉइंट पे लोड लग रहा है पी, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गई। इक्वेशन T1 अपॉन T2 e रेज टू पावर म्यू टाइम्स थीटा T1 A T2 B प्लस PL T1 माइनस T2 R is equal to frictional torque, right? is the equation। यहाँ पे हम क्या कैसे निकालते हैं, म्यू डैश ये होता है म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय द 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। Now we have to move ahead, clutch and brakes, clutches and disc brakes। क्लचेस इसमें जो है कंसीडर करते हैं न्यू ब्रेक ओल्ड ब्रेक, डिस्क वाले ब्रेक में परस्पर जो थ्योरीज फ्लोट होती हैं हमारे मार्केट में वो है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूपीटी एंड यूनिफॉर्म गियर थ्योरी यूडब्ल्यूटी। यहाँ लोडिंग का कंडीशन होता है फोर्स अपॉन 5 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ पे ओल्ड ब्रेक की कंडीशन में P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 5 R1 माइनस R2 इंटू R। फ्रिक्शनल टॉर्क होता है म्यू टाइम्स एफ टाइम्स आर एम। यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क होता है ओल्ड ब्रेक में म्यू टाइम्स एफ टाइम्स आर एम मेन रेडियस। आर एम की वैल्यू है 2/3 ओवर टी R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवीजन ओवर दी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। नाउ R me is equal to R1 plus R2 divided by 2. Now these formulas are for the single pairing surface and pairs के लिए TF by N to get the total torque transmitted, and F remains the same for all the pairs of the clutches also। F is the distributed for thrust bearing T loss, torque of loss mu n F of collar multiplied with R radius mu n multiplied with F by N into R, which is mu F R, right? Independent of number of collars in the case of cone clutch। Frictional torque is equal to mu times F upon sine over the alpha and Rn is 2/3 over the R2 square minus R1 square R1 cube over the R2 square minus R1 square। It is UPT R1 plus R2 over the 2 UWT। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है हाफ कोण एंगल, right? So we have next over here centrifugal clutch।
यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क होता है n टाइम्स म्यू एन आर, राइट. दिस इज टू बी कीप इन माइंड, रिमेंबर दिस थिंग. n इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर. Keep in mind. Now we have the design of Spurgeon. स्पर्गेयर की डिज़ाइन, तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है वी परमिसिबल into width into mass into gamma is equal to SB. Material design for pinion if the material is different from the design in the weaker section. ये तो पता ही है. बेंडिंग स्ट्रेंथ आपका बीम स्ट्रेंथ आ गई. डी जो है फेस विड्थ है, एम मॉड्यूल है, गामा जो है लेवाइस फैक्टर है. गामा की वैल्यू जो है 5 टाइम्स ऑफ 0.154 माइनस 0.912 अपॉन 2 और I is equal to 20 degree. Now we have the effective loading condition में factor of safety multiplied by CS upon CV into PT. Now tangential force and service factor. दो सर्विस फैक्टर की वैल्यू स्टार्टिंग टॉर्क डिवीजन ओवर दी रेटेड टॉर्क, इनका रेशियो होता है. सीवी की वैल्यू 3/3 प्लस वी 6/6 प्लस वी. लेकिन के लिए होती है 0 से लेकर वेलोसिटी हमारा जो 10 मीटर पर सेकेंड होता है. 10 से लेके 10 से लेकर v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड होती है. और अगर v 20 मीटर पर सेकेंड होता है तो हम जो वैल्यू लेते हैं 5.6/5.6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v. नाउ SP and PA effective is less than is equal to SD. बीम स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए. वियर स्ट्रेंथ ऑफ द टूल, अगर वियर स्ट्रेंथ घिसाई वाले स्ट्रेंथ देखते हैं तो dP इंटू Q इंटू B इंटू K. जहाँ पे dP है डायमीटर ऑफ पिनियन, Q है 2T अपॉन कैपिटल T प्लस स्मॉल t. आपका रेशियो फैक्टर K जो है लोड स्ट्रेस फैक्टर जिसकी वैल्यू 0.16 BHN ग्रीनल हार्डनेस नंबर बाई 100 का स्क्वायर होता है. फाई जो है 20 डिग्री, राइट. और हमको और क्या देखने में मिलती है, सिग्मा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/1.4 EP अपॉन 1/EP एंड 1/EG. सिग्मा E स्क्वायर साइन स्क्वायर ओ 5/1.4 1/EP प्लस 1/EG, right. Now we have the shaft over there. shaft, तो बेंडिंग एंड शाफ्ट के केस में साथियों बेंडिंग एज वेल एज हमारा टॉर्सन दोनों एक साथ हो रहा है तो यूज़ करेंगे MSST. अगर हमारा प्योर टॉर्सन है
उस केस में यूज़ करेंगे MD ET डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। एक सिंपल सा ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फिर टाउ मैक्स बराबर 16/5 स्क्वायर रूट ओवर दी KBM स्क्वायर प्लस KT स्क्वायर। अगर सिग्मा मैक्स देखते हैं तो 16/5 KBM प्लस स्क्वायर रूट ऑफ KBM का स्क्वायर प्लस KT square. KB and KT combined shock and fatigue factor, and KT is the combined shock and fatigue factor for bending. Now we have to consider the next one, spring. स्प्रिंग में कुछ ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। देखते हैं शेयर स्ट्रेस का, शेयर प्लस डायरेक्ट देखने को मिलती है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो वॉल शेयर स्ट्रेस फैक्टर 16 इंटू TS अपॉन 5 DQ। TS देख रहे हैं तो WT ओवर दी 2 वॉल शेयर स्ट्रेस का फैक्टर जो देख रहे हैं 4C-1 4C-4 प्लस 0.615 अपॉन C स्प्रिंग डायमीटर का रेशियो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर हम स्टिफनेस देखते हैं तो GD/8NC4 number of coils, axial load, shear plus direct bending stress, twisting of the spring, bending of the spring, twisting stress is to be created. Design of flywheel. Now अगर हम देखते हैं कौन सा कंडीशन, फ्लाईव्हील क्या अरेंजमेंट है इसमें। फ्लाईव्हील का है मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा n by rho एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, पहला वाला जो है फ्लाइट जो है रिंग है और दूसरे वाले में हमारा डिस्क। मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड सिग्मा n ओवर दी रो टाइम्स म्यू प्लस 3, जहाँ पे म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट वन में आते हैं हम, जो नीडेड होते हैं वो बेरिंग। तो बेरिंग में SKF 16310 है मान लो, तो ये 1015 कोड आया। 3 जो है हमारा ड्यूटी साइकिल, ये SKF
manufacturing, or it is 6 is a type of bearing. 1 2 3 4 5 1 2 दो चीजें हैं ना, 3 4 5 6। 3 किसके लिए होता है डी टेपर, रोलर के लिए। 4 जो है नीडल रोलर के लिए। 5 जो है सिलेंड्रिकल रोलर के लिए। 6 जो है डीप ग्रूव के लिए होते हैं। ड्यूटी सीरीज 1 2 3 4। 1 is for extra light one, 2 light series, 3 medium, and 4 heavy series. Now C naught is equal to ZA D by 5, or Z KDL upon 5। RB रोलर बेयरिंग, ये बॉल बेयरिंग, ठीक है। नाउ L90 is equal to C upon PE N। N की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 10/3। बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग एक VVIP सा फॉर्मूला देते हैं, LH इंटू N टाइम्स 60 C अपॉन P N इंटू 10⁻6 लाइट्स इन बार्स RPM। रिलायबिलिटी फैक्टर AB 1.17, A is equal to 6.84, L by A is equal to log of base 10 1 by R 1 upon D, राइट। और जो हम सिंपल सा एग्जाम्पल निकालते हैं, L99 is equal to log 1 by 0.9 raised to power 1 by 1.17 over the log 1 by 0.1 by 0.99, ठीक है। PE क्या होता है, P1 and X1 plus P2 and X2 plus dot 1 by N X1 plus X2 dot. Here it is the equation. Here we have the last, the Summerfield one is S equal to Zn by P R by C होल स्क्वायर, ठीक है। इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना ही है।
साथियों, वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस।